ये कर क्या रहे राजनाथ सिंह और माननीय अमित शाह जी? ये दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। जब आपका फौज आपके कब्जे में नहीं है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सारे के सारे मामलों पे जांच होगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बेनकाब होंगे। वो शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको ये पहली घटना लग रही होगी, लेकिन आप चले जाइए मध्य प्रदेश, चले जाइए छत्तीसगढ़, चले जाइए और प्रदेश, दर्जनों बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के पदाधिकारी लोग इस्तीफा दे रहे हैं। आज केंद्र सरकार हम दो और हमारे दो की सरकार है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार, तीसरे किसी को पूछा नहीं जाता है। मणिपुर की आपने बात की तो केंद्र ने जांच आयोग कराने की बात की है, अब जाकर क्या लगता है कुछ देरी हुई है? 3 महीने हो गए। नरेंद्र मोदी जी का आज से 15 दिन पहले कोई बयान नहीं आया था। ये मणिपुर 3 महीने से सुलग रहा है, कोई आज की घटना मणिपुर में नहीं है। आज मणिपुर की घटना ने पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत को शर्मसार किया है। हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि अगर आप धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं, अगर आपका मुख्यमंत्री दुशासन जो महिलाओं का अंग वस्त्र खींचने का काम कर रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप धृतराष्ट्र की भूमिका में दिल्ली की गद्दी पर हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्टियों को। तो देश की महिलाओं, देश की बहू बेटियों का इज्जत न बचा सके, उस सरकार को एक पल भी रहना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति से हम आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी एक महिला हैं और मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हो रहा है, महामहिम राष्ट्रपति जी आप आंखें खोलिए। न्याय की कुर्सी पर आप बैठे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मणिपुर के जो मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त कीजिए, नहीं तो देश की जनता सब देख रही है, समय आने पर इसका हिसाब लेगी। पूरे देश में चर्चा चल रही है कि सीमा हैदर जो है वो सीबीआई की एजेंट है, लेकिन इस बात पर किसी ने भी जोर नहीं दिया कि सीमा हैदर जहां से भारत आई है, क्या वहां से हजारों तादाद में क्या यहाँ पे आतंकवादी नहीं आते होंगे? वो सुरक्षा बल जिसके माध्यम से वो यहाँ आई है, कहाँ है? सुरक्षा को लेकर के ये देश के लिए चिंता नहीं है, उठाई जा रही है। ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आपका ये सवाल है, मैं सवाल करना चाहता हूँ सरकार के आईबी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, गृह मंत्री के अधीन ये सब मामला आता है। आईबी क्या कर रही है? ये क्या कर रहे हैं? देश में कौन सा घुसपैठिया घुस रहा है, कौन सा आतंकवादी घुस रहा है, ये आईबी का रिपोर्ट आपके पास नहीं आ रहा है क्या? अगर आ रहा है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे तो आप दोषी है। अगर आईबी आपकी रिपोर्ट नहीं दे रही है तो आईबी फेलुअर है, इंटेलिजेंस आपका फेलुअर है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, गृह मंत्री अमित शाह का फेलुअर माना जाएगा, मैं समझता हूँ। कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से जो है खतरा नहीं है देश के लिए। जिस तरह से सीमा हैदर के लिए सिर्फ ये बात की जा रही है कि वो दोषी है, लेकिन वो जो सुरक्षा बल जिसके नाकामी के चलते सीमा हैदर अंदर आई, क्या वो लोग दोषी नहीं है? उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सुरक्षा बल किसके अधीन है? रक्षा मंत्री या गृह मंत्री? आर्मी रक्षा मंत्रालय के अधीन है, नेवी रक्षा मंत्रालय के अधीन है, एयरफोर्स रक्षा मंत्रालय के अधीन है, CISF, BSF, SSB ये सब गृह मंत्रालय के अधीन है। ये दोनों मंत्री कर क्या रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं राजनाथ सिंह और माननीय अमित शाह जी? ये दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। जब आपका फौज आपके कब्जे में नहीं है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। और रही भारतीय जनता पार्टी को कि देश की सुरक्षा करने का, तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा करने में सक्षम है। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, उससे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी रुबिया सईद का अपहरण हुआ था। रुबिया सईद को मुक्त कराने के लिए कितने आतंकवादियों को छोड़ा गया था, याद है आप? उसमें VP सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन कर रही थी। उसके बाद चले आइए जब विमान अपहरण कांड हुआ था, एयर इंडिया के विमान को अपहरण करके अफगानिस्तान ले जाया गया था आतंकवादियों के द्वारा। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के। कितने दुर्दांत अपराधियों को भारत सरकार ने अफगानिस्तान ले जाकर छोड़ा था, याद है ना? और आप कहते हैं कि हम देशभक्ति की भावना, आपने तो आतंकवादियों से देश का
सीना छलनी कराने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादियों से मिले हुए हैं। और जब जब चुनाव आने की बारी होती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे और किसी मणिपुर का मामला हो या चीन का मामला हो, तिब्बत में जो हमला हुआ था, ये सारे के सारे चुनाव के वक्त में क्यों होता है, ये समझ लेना चाहिए देश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी विदेशी आतंकवादियों से मिली हुई है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर मैं गलत कहता हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दे केंद्र सरकार, लेकिन मैं कहता हूं दावे के साथ कि पुलवामा में जो घटना हुई थी वो किसी आतंकवादी ने नहीं किया था, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे घटना हुई थी। अगर वो जांच, इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक जांच का कोई अता पता नहीं है। 40-45 किलो RDX, 100 ग्राम आप चरस लेके घूमते हैं तो पकड़े जाते हैं। और एक गाड़ी में RDX आ रहा है, वो भी रॉन्ग साइड से, सरकार को पता नहीं है, इंटेलिजेंस को पता नहीं है, और वो आके CRPF के वैन में टक्कर मार देती। हमारे 40-45 CRPF के जवान शहीद हो जाते हैं। ये सारे के सारे मामलों की जांच अगर महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सारे के सारे मामलों पे जांच होगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बेनकाब होंगे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। आप इस बात को आप कैसे कहते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया मणिपुर वाले से? विनोद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपको ये पहली घटना लग रही होगी, लेकिन आप चले जाइए मध्य प्रदेश, चले जाइए छत्तीसगढ़, चले जाइए और प्रदेश, दर्जनों बीजेपी के MLA, बीजेपी के पदाधिकारी लोग इस्तीफा दे रहे हैं। मणिपुर की घटना और भी बीजेपी में जो आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रही है उसके खिलाफ आज केंद्र सरकार हम दो और हमारे दो की सरकार है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार, तीसरे किसी को पूछा नहीं जाता है। और देश को ये लोग दो गुजरातियों के हाथों में बेच दिया है, अडानी और अंबानी के हाथों में। यानी हम दो हमारे दो की सरकार, हम दो और हमारे दो के कब्जे में चली गई है, अडानी और अंबानी के हाथों में। ये सारे का सारा गुजराती देश को चौपट करने पर तुला हुआ है। ये व्यापारी हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं है। आप देखते होंगे कि लगभग 74 गुजराती जो भाग चुका है, नीरव मोदी से लेकर मेहुल चौकसी तक, कहाँ के लोग हैं? हजारों करोड़ रुपया ये काला धन के रूप में यहाँ से ले गया और विदेशी बैंकों में जमा किया। लास्ट में इंडिया से ये लोग भाग गए। मैं कहना चाहता हूँ ये देश बिक चुका है, बर्बाद हो चुका है। सारे सरकारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में बेचे जा चुके हैं। देश की जनता ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इन कंपनियों के कब्जे में आ गई है। अब ये कंपनियां जैसे चलाएगी देश की जनता को वैसे चलने को मजबूर है। इसलिए मैं देश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं, बिहार की जनता से, भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई गलती से, देश को श्रीलंका की स्थिति में लाने से भगवान भी नहीं बचा सकते।